हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में बात करेंगे गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट जो चैप्टर जे मेन पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो क्विक रिवीजन कैसे कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर इसमें देखते हैं सम इम्पोर्टेंट यूनिट्स एंड गैस लॉ। इस लेसन में क्या देखेंगे, सम इम्पोर्टेंट यूनिट्स एंड गैस लॉ। तो जो यूनिट जो इस गैसियस स्टेट में यूज होता है, और बहुत बार क्या होता है सिली मिस्टेक होने की वजह से हम गलती कर देते हैं, हमको दूसरा यूनिट लगाना रहता है लेकिन हम लगा देते हैं दूसरा यूनिट। तो इस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं प्रेशर। तो फिर एटीएम में इसको मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं, 1 एटीएम। 1 एटीएम इसका यूनिट हुआ। और 1 एटीएम को हम क्या लिख सकते हैं, 760 mm ऑफ Hg। क्या लिख सकते हैं, 760 mm ऑफ Hg। उसके बाद 760 टॉर भी लिख सकते हैं। जो टॉर जो यूनिट है, टॉरिसेली करके एक साइंटिस्ट है, उसके नेम पे ये यूनिट है। उसके बाद प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 1.01325 बार। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, 1.0132 बाय इंटू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, 101.01325 किलो पास्कल। ये किसका यूनिट है, प्रेशर का यूनिट है। ये प्रेशर का इतना यूनिट है, प्रेशर का यूनिट। उसके बाद किसका देखते हैं, वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम को तो या तो मीटर क्यूब में मेजर करते हैं या तो लीटर में। तो अगर मीटर क्यूब में, तो अगर 1 मीटर क्यूब है तो 1 मीटर क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 DM क्यूब। क्या लिख सकते हैं, 1000 DM क्यूब। और 1 मीटर क्यूब को हम लिख सकते हैं 1000 लीटर। क्या लिख सकते हैं, 1000 लीटर। और यहाँ पे 1 मीटर क्यूब के लिख सकते हैं 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब। क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, सीसी। ये किसका यूनिट हो गया, वॉल्यूम का। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आर जो होता है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसका यूनिट देखें तो इसका यूनिट में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। और मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन जेई का हो या नीट का क्वेश्चन हो, उसमें जो गलती होता है, जो बच्चा लोग गलती कर देता है, वो किसके वजह से होता है, ये आर का वैल्यू जो हम पुट करते हैं वो गलत पुट कर देते हैं। क्या वैल्यू पुट करना चाहिए और क्या वैल्यू पुट कर देते हैं, जो वैल्यू गलत पुट करने की वजह से मेरा क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत। लेकिन देखते हैं, इसमें समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि किस यूनिट को हम पुट करेंगे। तो इसका जो ये होता है फॉर्मूला क्या होता है, PV बाय NT। अगर PV बाय NT होता है तो अगर टेम्परेचर को हम किस में लेते हैं, जनरली थर्मोडायनेमिक्स हो या फिर क्या हो, गैसियस स्टेट है, टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं केल्विन में। तो इस बात को हमको, टेम्परेचर को हमेशा किस में मेजर करना है, केल्विन में। दिया हो किसी में, इसमें करना है हमको, केल्विन में करना है। तो यहाँ पे जब प्रेशर, तो इसका जो यूनिट होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का, इसको लिखते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अगर इसका यूनिट लिखें तो पहला यूनिट इसका क्या है, अगर इसका यूनिट आर का वैल्यू जो होता है 0.0821, इसका यूनिट देखना है एटीएम लीटर पर मोल के पर केल्विन। तो यहाँ पे जो हम प्रेशर यूज करेंगे, प्रेशर हम किस में यूज करेंगे, एटीएम में करेंगे। और वॉल्यूम किस में यूज करेंगे, लीटर में। उस समय हम किस आर का वैल्यू क्या पुट करेंगे, ये वाला वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद क्या है, 0.8314 यहाँ पे जूल मोल
पर केल्विन। ये किसका यूनिट है? मोल पर केल्विन। ये किसका यूनिट है? ये यूनिट है आर का। कब इसको पुट करेंगे? जब मेरा जो पीवी जो ये प्रेशर जब किस में रहेगा? इसमें रहेगा पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम किस में रहेगा? मीटर क्यूब में। तो ये क्या देगा हमको? जूल देगा, जूल जूल यूनिट देगा। तो ये यहाँ पे पुट करेंगे क्या? 8.314। उसके बाद 0.083 बार लीटर मोल पर केल्विन। ये जो वैल्यू पुट करेंगे, प्रेशर को हम किस में लेंगे? बार में लेंगे, और वॉल्यूम किस में लेंगे? लीटर में लेंगे। उस समय हम ये वैल्यू को पुट करेंगे। और थर्ड जो है, ये जनरली किसके लिए यूज करते हैं? गैसियस स्टेट में ये तीनों को यूज करते हैं। और जो फोर्थ वन है, ये 2 कैलोरी आर का वैल्यू पुट करते हैं। 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन। ये जो 2 जो है, 2 कैलोरी जो यूज करते हैं, ये जनरली थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं। किस में करते हैं? थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स में 2 कैलोरी का यूज करते हैं। तो ये हुआ कुछ जनरल यूनिट। अगर टेम्परेचर का बात करें, तो टेम्परेचर जो मेजर करते हैं, किस में करते हैं हम टेम्परेचर को मेजर? 3 यूनिट में करते हैं। किस में? सेल्सियस में, केल्विन में, और फ़ारेनहाइट में। तो इसमें रिलेशन क्या है? सेल्सियस और केल्विन में क्या रिलेशन है? सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन है 273 प्लस C इक्वल टू केल्विन। केल्विन में हमको कन्वर्ट करने के लिए 273.15 में, अगर मोर एक्यूरेटली बात करें तो 373.15 प्लस C डिग्री। अगर C डिग्री है सेल्सियस, सेल्सियस क्या है? C डिग्री। तो इसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर बात रही फ़ारेनहाइट को और सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, 5/9 C सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 5/9 फ़ारेनहाइट -32। तो ये किस में आ जाएगा? फ़ारेनहाइट में। गैस लॉ, अब देखते हैं हम गैस लॉ। तो पहला गैस लॉ क्या है? जिसको बोलते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। तो फर्स्ट गैस लॉ क्या है? बॉयल्स लॉ। तो ये जो रॉबर्ट बॉयल जो साइंटिस्ट हैं, वो क्या ऑब्जर्व किए थे? रॉबर्ट बॉयल स्टडीड द इफेक्ट of pressure on the volume of the gas, volume of fixed mass of a gas। तो V is inversely proportional to P। V is inversely proportional to P। तो at constant temperature and mole, at constant temperature and mole। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स द वॉल्यूम of gas occupied, volume occupied by the gas is inversely proportional to the
टू प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस। तो जो वॉल्यूम जो है ये प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बॉयल्स जो थे वो क्या बताएं, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन। जो कांस्टेंट टेम्परेचर में जो प्रेशर जो है इन्वर्सली किसके प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम के। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। ये चीज़ कौन बताए थे, रॉबर्ट बॉयल। तो अगर हम ग्राफ को इसका देखें, इसका ग्राफ देखें हम, तो इसका ग्राफ जो है ये क्या होगा, ये कर्व आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसका ग्राफ आएगा। इसका ग्राफ ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। और अगर बात करें यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो एक टर्म बोलते हैं आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोथर्म का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोथर्म। क्या बोलेंगे, आइसोथर्म। प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ में जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है इसको क्या बोलेंगे, आइसोथर्म। अगर बोलें जो ये T1 है और ये T2 है तो टेम्परेचर किसका ज़्यादा है, यहाँ पे एरो देते हैं तो यहाँ पे क्या टेम्परेचर T1 का ज़्यादा है और T1 का ज़्यादा है T2 से। तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ पे देखें ये टेम्परेचर इसका है, ये प्रेशर इसका है, तो प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, प्रेशर और प्रेशर बढ़ा और यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ा। तो इसका टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या इसका प्रेशर और वॉल्यूम दोनों बढ़ रहा है। जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका प्रेशर और वॉल्यूम दोनों बढ़ रहा है। तो PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्या लिखेंगे, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जब इसका लॉग लेंगे तो क्या होगा, log P प्लस log V इक्वल टू log K इक्वल टू कांस्टेंट। तो जब इसका देखेंगे तो इसका क्या आएगा, log P log V का ग्राफ कैसा आएगा, log P और log V का ग्राफ ऐसा आएगा। ये क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे y इक्वल टू mx प्लस c, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। इस टाइप का ग्राफ आएगा log P और log V का। तो ग्राफ में हमको खेलना आना चाहिए, क्योंकि ग्राफ पे बेस क्वेश्चन जेई और नीट में हमेशा पूछा जाता है और हल्का सा कंफ्यूजिंग कर दिया जाता है, तो क्वेश्चन जो है वो गलत करके आप चलाएंगे। अभी आप लोग कंफ्यूज भी हो जाइएगा, देख क्या कौन सा है इसका ग्राफ का आंसर क्या होगा। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन भी लगेगा कि क्या इसका आंसर सही होगा। तो देखते हैं ग्राफ को, हम देखते हैं। तो जितना भी टाइप का ग्राफ जो बनता है बॉयल्स लॉ पे, वो सारा ग्राफ को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, ग्राफ देखते हैं। अगर ये यहाँ पे क्या है, P है और ये 1/v है, तो इसका जो ग्राफ का आएगा ये पॉजिटिव स्लोप रहेगा इसका। और ये स्लोप इसका कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो ये स्लोप का वैल्यू क्या होगा, K के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, K के बराबर। और ये क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, P है और यहाँ पे क्या है, PV है। तो PV अगर प्रेशर को चेंज कर रहे हैं तो PV क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो PV और प्रेशर के बीच में जो ग्राफ होगा इस टाइप का होगा। और यहीं पे हल्का सा कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये अगर हम पूछ दें यहाँ पे PV है, PV और यहाँ पे P है। अब पूछे जो T1 ये है और ये क्या है, T2 है। तो T1 बड़ा है या T2 बड़ा है, तो यहाँ पे जो T1 है वो ग्रेटर देन होगा T2 के। उसके बाद ग्राफ में हम उलझाने का कोशिश कर रहे हैं, तो ग्राफ को देख करके बताना है। ये P है और ये V है और यहाँ पे ग्राफ क्या है, T1 T2। T1 है ये T2 है, ये T3 है। तो T1 जो है
का टेम्परेचर ज़्यादा होगा T2 T3 से। ये इसका ग्राफ है। अगर ग्राफ को हम हल्का सा चेंज कर देते हैं, ऐसा चेंज कर देते हैं, अब ये T1 है, T2 है और ये क्या है T3। तो यहाँ पे यार ये 1/v है। क्या है ये? 1/v। तो ये प्रेशर है। अब बोलेंगे T1 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 T2 में क्या रिलेशन है, T1 T2 और T3 में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे जो T1 जो है, ये T3 जो है, T3 T2, उसके बाद क्या हुआ T1, ये इसका रिलेशन है। ये इसका जो स्लोप जिसका ज़्यादा, उसका ग्राफ, उसका टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये इसका टेम्परेचर क्या होगा, सबसे ज़्यादा क्या होगा T3, उसके बाद T2, उसके बाद T1। तो अगर ग्राफ ऐसा हो 1/v और यहाँ पे क्या हो, प्रेशर हो, और ये क्या हो T1 हो, और ये क्या हो T2 हो, और ये क्या हो T3 हो, क्या हो T3। तो अब टेम्परेचर और T1 T2 T3 में क्या रिलेशन होगा, तो T1 T2 देन T3 क्या होगा। यहाँ पे T1 जो है, T1 का टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर हल्का सा यहाँ पे और ग्राफ में देख लेते हैं, ग्राफ का जितना टाइप का क्वेश्चन होता है सबको कोशिश किए हैं। यहाँ पे V है और यहाँ पे P है, और ये क्या है, ये T1 है, T2 है और ये क्या है T3। अब T1 जो है, T2 देन T3, ये इसका रिलेशन है। V और P रह गया तो ये क्या हो गया, जितना भी बॉयल्स लॉ पे ग्राफ बनता था वो पॉसिबल जितना भी ग्राफ है सब हम बनवा दिए। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं, पे बेस क्वेश्चन देख लेते हैं, बॉयल्स लॉ पे बेस क्वेश्चन। व्हाट विल बी द मिनिमम pressure required to compress 500 dm³ of air at 1 bar to 200 dm³ at 30 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में P1 V1 इक्वल टू P2 V2 पे क्वेश्चन है। यहाँ पे देखना होगा जो टेम्परेचर जो लिखा हुआ है, टेम्परेचर क्या दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, जो टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर में P1 V1 इक्वल टू P2 V2। यहाँ पे प्रेशर फर्स्ट के केस में क्या दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है 1 बार, यानी यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे P1 लिख लेते हैं। P1 कितना है 1 बार, P2 कितना है 500 dm³, और V2 क्या है
P1 P2 क्या है ये निकालना है, और V2 क्या है, V2 है 200 DM³ तो अब निकालते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो 500 इंटू 1 बाय V2 मेरा कितना था 200 इंटू P2। तो P2 इक्वल टू क्या आ गया 500 बाय 200 इक्वल टू 2.5 बार। तो ये क्या आ गया प्रेशर, मिनिमम प्रेशर कितना होगा, कितना प्रेशर हमको अप्लाई करना होगा कंप्रेस करने के लिए 2.5 बार। तो ये बॉयल्स लॉ पे क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट लॉ चलते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट लॉ चार्ल्स लॉ। क्या देखते हैं चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ क्या बताता है, चार्ल्स स्टडीड द इफेक्ट of temperature and on the fix on the volume of fixed mass of gas। P and N are constant। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, जब प्रेशर और मोल्स क्या है कांस्टेंट होगा तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसको हम लिख सकते हैं V बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको और लिख सकते हैं V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2। ये क्या है, एक रिलेशन है चार्ल्स लॉ का। तो क्या होगा जब टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल क्या होगा कांस्टेंट होगा, तो जो वॉल्यूम हो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब इसका ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ इसका जब बनाएंगे तो ग्राफ इसका कुछ इस तरह आएगा। यहाँ पे डॉटेड लाइन से इसलिए दिखाते हैं क्योंकि ये 0 टेम्परेचर है, ये केल्विन में टेम्परेचर है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होगा वॉल्यूम जीरो होगा और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगा। तो ये वॉल्यूम है और ये क्या है टेम्परेचर। जब इसका लॉगरिदम ले लेते हैं, जब इसका लॉग ले लेंगे तो ये लॉग लेने के बाद क्या हो जाएगा, इसको लॉग लेंगे तो लॉग v इक्वल टू लॉग k प्लस लॉग t। तो इसका जो लॉग लेने पे क्या होगा, इसका इस तरह का लॉग v और यहाँ पे लॉग t इस तरह का आएगा। यहाँ पे एक टर्म है वॉल्यूम कोफिशिएंट। यहाँ पे एक टर्म है, क्या है वॉल्यूम कोफिशिएंट। उसको भी हल्का सा देख लेते हैं जो वॉल्यूम कोफिशिएंट क्या होता है। तो हर 1 डिग्री राइज टेम्परेचर में यहाँ पे लिख लेते हैं VT इक्वल टू V0 प्लस T बाय V0 इंटू T बाय 273.15। इसको और लिख सकते हैं V0 1 प्लस T बाय 273.15। इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं V0 ये VT V0 273.15 प्लस T
273.15। तो इसी को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम कोफिशिएंट। तो वॉल्यूम कोफिशिएंट क्या होता है, ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ गैस rise by 1/273 point of the original volume at 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर इसका ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ बनाते हैं V/T। क्या है, V/T। तो जब यहाँ पे लिख रहे हैं P1, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं P1, यहाँ पे लिख रहे हैं P2, यहाँ पे लिख रहे हैं P3। तो इसका रिलेशन क्या है, P1 से P2 बड़ा है, P2 से P3 बड़ा है। ये इसका रिलेशन है। क्या है इसका, ये रिलेशन है P1 P2 से P3 बना है। अब इस पे बेस, चार्ल्स लॉ के बेस एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एयर एक्सपेल्ड, क्या फ्रैक्शन एयर का एक्सपेल्ड होगा, एक्सपेल्ड आउट इफ ए फ्लास्क containing V liter gas is heated from 27 degrees Celsius to 327 degrees Celsius। 27 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, 327 डिग्री टेम्परेचर को हम बढ़ा दिए, यहाँ से यहाँ पे आ गया टेम्परेचर। ये कितना था, 27 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद टेम्परेचर कितना हो गया, 327 डिग्री सेल्सियस। तो हम लिख सकते हैं इसको, पहले उसका वॉल्यूम क्या था, V, और उस समय उसका टेम्परेचर क्या था, V टेम्परेचर था। तो यहाँ पे 300 टेम्परेचर था। उसके बाद उसका वॉल्यूम हमको फाइंड आउट करना है, इसको हम V2 लिखते हैं। तो V2 क्या हो जाएगा, 600। यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 600। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो V2 इक्वल टू क्या होगा, 2V। क्या होगा, V2 इक्वल टू 2V। तो पहले उसका जो फ्लास्क था उसका वॉल्यूम क्या था, V। तो इसका 2V वॉल्यूम हो गया। तो मतलब कि ये V क्या हो गया, बाहर निकल गया। बाहर निकल गया मतलब क्या, V जो है एक्सपेल्ड आउट हो गया। V वॉल्यूम क्या हुआ, एक्सपेल्ड आउट। 2V माइनस V, ये वॉल्यूम क्या हुआ, एक्सपेल्ड हो गया, एक्सपेल्ड आउट। तो V कितना वॉल्यूम एक्सपेल्ड हुआ, V। तो पूछ रहा है कि कितना परसेंट वॉल्यूम एक्सपेल्ड हुआ। तो टोटल वॉल्यूम कितना था, 50% वॉल्यूम क्या हो गया, 50% वॉल्यूम क्या हुआ, एक्सपेल्ड हो गया। कितना वॉल्यूम एक्सपेल्ड हो गया, 50% वॉल्यूम क्या हो गया, एक्सपेल्ड आउट हो गया। देखते हैं गे-लुसैक लॉ। गे-लुसैक लॉ, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। क्या है, P किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, T के। जब क्या रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो P क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर इसका हम
देखें तो P बाई टी क्या है, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, P बाई टी कांस्टेंट होगा। एट V कांस्टेंट होगा, V वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तब क्या होगा, इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक। जब प्रेशर सेम रहता है तो क्या बोलते हैं, आइसोबारिक। क्या बोलते हैं, आइसोबारिक। उसके बाद ये क्या है, आइसोकोरिक। तो यहाँ पे इसका अगर हम देखें, इसका वॉल्यूम V2 और इसका वॉल्यूम क्या है, V1। अगर इसका ग्राफ देखें, ये क्या है, ये P है और ये T है। तो V2 जो क्या क्या V1 जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, V2 से। V1 ग्रेटर होगा किससे, V2 से। यहाँ पे लिख सकते हैं P1/T1 इक्वल टू P2/T2। सेम टाइप का रिलेशन है। तो इस पे भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये 10 लीटर कंटेनर is filled with a gas to a pressure 2 atm। प्रेशर कितना है, 2 atm एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस में उसका प्रेशर कितना है, 2 atm। एट वाट टेम्परेचर will be the pressure inside the container at 4 atm। तो जब 4 atm होगा तो उसका प्रेशर क्या होगा, तो P1/T1 इक्वल टू P2/T2। तो यहाँ पे T2 इक्वल टू P2/T1 इक्वल टू 4/273/2 इक्वल टू 446 केल्विन। तो अगर इसको हम सेल्सियस में करेंगे तो क्या आएगा, 273 डिग्री सेल्सियस आएगा इसका क्या, टेम्परेचर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बड़ा क्वेश्चन था नहीं। एक लास्ट लॉ जिसका नाम क्या है, एवोगाड्रो लॉ। लास्ट लॉ देख लेते हैं, एवोगाड्रो लॉ देखते हैं। तो एवोगाड्रो लॉ, अगर एवोगाड्रो लॉ बोले तो एट इक्वल वॉल्यूम ऑफ all gases at same temperature and pressure contain equal number of molecules। तो V is directly proportional to N। V/N इक्वल टू RT/P। ये कहाँ से आया, आइडियल गैस इक्वेशन से आया। उसके बाद इसको लिख सकते हैं V1/V2 इक्वल टू N1/N2। उसके बाद इसको हम जब लॉग ले लेंगे तो लॉग V इक्वल टू लॉग N प्लस लॉग RT/P। जब हम ड्रॉ करते हैं log V/N वर्सेस
एन के बीच एन, तो क्या होगा ये RT/P। जब V और N के बीच में प्लॉट करते हैं तो ये क्या होगा, ये इसका स्लोप क्या होगा RT/P। जब log V/log N, तब इसका ग्राफ ऐसा जाएगा, और ये RT/P। तो इस पे बेस एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 0.02 ग्राम of a gas X occupies a volume of 0.44 liter of given at given pressure and temperature under identical condition of P and T 0.1 gram of CO2 occupies 0.32 liter volume gas X। तो V1/V2 इक्वल टू N1/N2। तो 0.44/0.32, जब इसका मोल्स निकालेंगे तो क्या होगा 0.2 बाय मोलिकुलर मास इसका m लेते हैं, मोलिकुलर मास गैस का m लेते हैं बाय 44। CO2 है, इसका मोल्स दिया हुआ 0.1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 62 ग्राम पर मोल। और 62 ग्राम पर मोल इस गैस का होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसका जो मोलिकुलर मास होता है 60 ग्राम पर मोल। तो ये गैस क्या होगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन नीट वगैरह में या जेईई में पूछते रहता है। तो